और अब धर्मांतरण के मुद्दे में संन्यास का तड़का लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। शराब घोटाले को लेकर कांग्रेस नेताओं से पूर्व आईएएस अफसरों पर केस दर्ज किए गए हैं। इसे लेकर भी सियासत गर्मा गई है। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में शराब और कोयला घोटाला मामले में एसीबी ने कांग्रेस नेताओं, पूर्व मंत्रियों और विधायकों समेत 100 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। शराब घोटाले में 70 से ज्यादा लोगों के नाम हैं, जबकि कोयला घोटाले में 30 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज किया गया है। कवासी लखमा, अमरजीत भगत, यूडी मिंज, गुलाब कमरों के नाम एफआईआर में हैं। वहीं कांग्रेस के कोषाध्यक्ष राम गोपाल, चंद्रदेव राय, बृहस्पत सिंह, शिशुपाल, यश टुटेजा, इंद्रीस गांधी का नाम भी केस में है। वहीं विवेक ढांड, विजय भाटिया, सौम्या चौरसिया, रानू साहू, समीर बिश्नोई, अनिल टुटेजा के नाम एफआईआर में हैं। इधर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने इस मामले पर कहा कि 3 साल से ईडी और आईटी जांच कर रही हैं। एसीबी को अब कहा है कि एफआईआर करें। जब ईडी और आईटी जांच कर रही थीं, तब न यूडी मिंज का नाम था, न अमरजीत भगत का नाम था। अचानक एसीबी ने केस रजिस्टर किया और सबका नाम लिख दिया। ये सब कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश है। ईडी के आवेदन पर एसीबी ने केस रजिस्टर्ड किया है और सारे हमारे नेताओं के नाम उसमें लिखा गया है। ये सीधी सीधी सी बात है कि ये लोकसभा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के नेताओं को बदनाम करने का षड्यंत्र। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि जो हो रहा है वो कानून के दायरे में हो रहा है, इस पर अंगुली उठाना गलत है। ईडी के वेबसाइट पर जाके आप उसका प्रेस नोट देख सकते हैं, जो है उसमें लिखा हुआ है, उसका खंडन करें। बस यूं ही कहना ये कोई औचित्यपूर्ण नहीं है। राज कानून का हो, कानून सम्मत काम हो, ये ध्यान देना हमारा काम है। इसमें जो कुछ भी है वो कानून के दायरे में ही हो रहा है और वैसे ही होना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं है। अतिरिक्त कोई प्रयास करके किसी विषय पर करना ये कोई बात। एक चुनाव अभी खत्म हुआ है और दूसरा चुनाव दहलीज पर है। शराब और कोयला घोटाले में नाम आने के बाद कांग्रेस की मुसीबत बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और रायपुर में कल कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन हुआ। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर भी प्रस्ताव आया। छत्तीसगढ़ के कई बड़े नेताओं के चुनाव में उतरने को लेकर चर्चा भी की गई है। देखिए। रायपुर के राजीव भवन में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। इसमें लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनांदगांव से लोकसभा चुनाव लड़ने का प्रस्ताव मोहम्मद अकबर ने रखा। इस पर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में मुहर लगी है। अकबर के प्रस्ताव पर सबने सहमति जताई। वहाँ के सभी प्रोमिनेंट नेताओं से खुले माहौल में चर्चा करी है। सब कैंडिडेट्स के बारे में हमने डिस्कस किया है, प्लस एंड माइनस। और जो आपका सवाल था, हमारी कोशिश रहेगी कि हम नए लोगों को मौका दें, लेकिन जो अनुभवी लोग हैं जो चुनाव जीत सकते हैं उस पर पार्टी अपना दाव खेलेगी। ये चुनाव जीतना बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है कि जैसा पहले यहाँ चुनाव हुए उससे कहीं बेहतर प्रदर्शन हमारी इस बार होगा। हमारा वोट शेयर इस विधानसभा चुनाव में कम नहीं हुआ है। हम चुनाव हार जरूर गए, लेकिन मत प्रतिशत हमारा बराबर था पिछली बार की तरह। और सरकार बनने के तुरंत बाद जिस प्रकार से लोगों को लग रहा है कि वादे झूठे किए थे और वो धरातल पर उतर नहीं पा रहे हैं, और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी केंद्र सरकार की भी है, उन सब इशू पर चर्चा करी आज। देखिए, मांग नए भी आ रही है, पूर्व विधायक मंत्रियों के भी आ रही है, सभी प्रकार की आ रही है, कंबाइन है। लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि इस साल बिल्कुल इस समय दमदारी के साथ चुनाव लोकसभा लड़े और ज़्यादा सीट जीत कर आए। इस पे कांग्रेस पार्टी पूरा फोकस करती है। क्यों नहीं, बिल्कुल। अगर कोई नए चेहरे हो, अच्छा प्रत्याशी हो, तमाम वहाँ के वरिष्ठ नेता से अच्छा सामंजस्य हो, जनता भी पसंद करता हो, कार्यकर्ता भी पसंद करते हो, तो मौका मिलना चाहिए। वहीं स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में कई बड़े नेताओं के चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा गया है। ताम्रध्वज साहू को महासमुंद, कांकेर से मोहन मरकाम, जांजगीर से शिव डहरिया, कोरबा से ज्योत्सना महंत और बस्तर से दीपक बैज के नाम का प्रस्ताव चुनाव लड़ने को लेकर रखा गया। नहीं, मेरा ऐसा कोई वो नहीं है। पार्टी के बीच में विचार हो रहा है, सभी लोकसभाओं की चर्चा हो रही है और हमारे नेतागण
चर्चा कर रहे हैं और चर्चा के बाद जो भी निर्णय होगा वो हमारा हाईकमान करेगा। तो विधानसभा चुनाव में करारी हार का स्वाद चख चुकी कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और न्यूज़ 18 से खास बातचीत में छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव ने ज्ञानव्यापी केस में एएसआई के सर्वे रिपोर्ट को लेकर बयान दिया। सिंहदेव ने कहा कि ऐसे ही दावे और रिपोर्ट अयोध्या के वक्त भी किए गए थे, अभी देखा नहीं है, पढ़ी भी नहीं है, क्या क्या तथ्य हैं। वो ये बता रहे हैं कि कुछ अवशेष हिंदू मंदिरों के दीवार में पाए गए या कहीं पर पाए गए, तो वो हो सकता है कि कोई पत्थर ऐसे लगाए हो जिसमें प्रतीक चिन्ह हो, कोई मूर्ति का हिस्सा हो, ऐसा हो सकता है। बाकी अभी जाएगा मामला, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी और अंततः इसके निर्णय वैसे ही होने चाहिए। और अगली खबर राजनांदगांव से है, जहां अधीक्षक भर्ती की फर्जी नियुक्ति पत्र देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। आरोपियों ने बेरोजगार लड़कों को पुलिस आरक्षक भर्ती में नौकरी लगाने का झांसा दिया, 5,25,000 रुपए की धोखाधड़ी की। शिकायत मिलने पर कार्रवाई कर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। फर्जी सील, फर्जी लेटर पैड पकड़ा गया है, वर्दी भी बरामद की गई। प्रार्थी संतोष ध्रुवे उपस्थित हुए थे। उन्होंने उनके पुत्र रूपेश ध्रुव के साथ नौकरी लगाने के नाम पे धोखाधड़ी हुई है, जिसमें कि पुलिस आरक्षक भर्ती 2017-18 में भर्ती के नाम पे उनसे 3,25,000 रुपये लेना उन्होंने आवेदन में दिया था और साथ में गांव के एक रूपलाल नेताम के साथ भी तकरीबन 2 लाख रुपए आरोपियों के द्वारा लेना बताया गया था और जिस पर तत्काल एफआईआर दर्ज करके इनकी गिरफ्तारी की गई है। इसमें आरोपी पीयूष, अमित और अब्दुल, जो कि पूर्व से अभी थाना न्यायालय में गिरफ्त में है, और 2 आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त में है और इसे न्यायिक रिमांड पे लेकर अग्रिम विवेचना की जाएगी। फर्जी और ठगी की अगली खबर भी राजनांदगांव से। शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट के नाम पर 68 लाख की ठगी हुई है। आरोपियों ने शेयर खरीदने और बेचने का ऑफर देकर पीड़ित से फर्जी ऐप डाउनलोड कराया और फिर उस ऐप के जरिए 68 लाख की ठगी को अंजाम दिया है। आरोपियों ने पीड़ित को एक ग्रुप में भी जोड़ा था, वो फर्जी लिंक भेजते थे। पुलिस ने ज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है, जांच। थाना बसंतपुर में एक प्रार्थी द्वारा थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि इसने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम से एक कॉल आया, इसमें फर्जी इन्वेस्टमेंट कराते हुए लगातार उससे इन्वेस्टमेंट कराया गया और बैंक से अकाउंट में पैसे जमा कराए गए हैं। तकरीबन 66 लाख रुपए इसके द्वारा जमा करा दिए गए हैं और वो पैसा और उनसे लगातार मांग हो रही थी, जिसपे कि उसको संदेह हुआ कि ये मेरे साथ जालसाजी हुई है, जिस पर से मामला पंजीबद्ध करके थाना बसंतपुर में अपराध विवेचना में लिया गया और शीघ्र ही आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। और छत्तीसगढ़ के लिहाज से एक और बड़ी जानकारी, आम चुनाव की तैयारी बीजेपी शुरू कर चुकी है और कल रायपुर के दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का छत्तीसगढ़ दौरा, लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी और पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोकसभा चुनाव से इतना पहले, जहां छत्तीसगढ़ में हाल ही में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनी है, जेपी नड्डा का दौरा यहां पर हो रहा है। हो सकता है कि और ज्यादा शक्ति और ज्यादा बल देने का प्रयास। सुकमा में जेपी नड्डा क्लस्टर बैठक लेंगे, बस्तर लोकसभा सीट पर फोकस रहेगा। चाहिए तनु वर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं। तनु, बताइएगा कितना बड़ा महत्व उनके इस दौरे का फिलहाल? तनु, आवाज आप तक पहुंच रही है? चुनाव की तैयारी पूरी तरह से शुरू गई और इसकी कड़ी में बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा को छत्तीसगढ़ दौरे पर कल 28 जनवरी को जो है जेपी नड्डा जो छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और इस दौरान बस्तर में लोकसभा क्लस्टर की जो है वो बैठक होगी। उसके साथ ही राजनांदगांव में भी वो बैठक लेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। जिस तरह से विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, उसकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच रही है तनु, आपकी कोशिश करेंगे दोबारा संपर्क करें। लेकिन जेपी नड्डा के पहुंचने को लेकर जहां तक सूचना बताया गया है कि बैठक लेने वाले हैं, बस्तर संभाग पर फोकस एक बार फिर से। रायपुर में कांग्रेस चुनाव समिति की भी बैठक होने